कि अतीत के उस विरासत के गौरवशाली पृष्ठ को हम जब पुनः यहाँ जीवंत होते देखेंगे तो हमको अपने पुरखों पे भी गर्व होगा, शासन के उन तंत्रों को देख करके आत्मविश्वास की भी वृद्धि होगी। आज के इस दौर में हमारे लिए वही वापस समय आता दिखाई दे रहा है कि जब गरीब से गरीब आदमी के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी राज्य सरकारें माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुसार गरीब आदमी को उनका अपना मकान मिले, अनाज मिले, शिक्षा पढ़ने के लिए सभी प्रकार की अनुकूलता दे, शासन के अपने सभी विभागों को दक्षता के साथ दुनिया का सबसे सक्षम सबल और अमृत काल में तो भारत परमात्मा की दया से वहां जाएगा जहां से हजारों साल से उसका स्थान था। तो मैं मान के चलता हूं, जब विरासत से विकास की ओर की बात आती है यशस्वी प्रधानमंत्री की उस भावना के आधार पर, तो हमको आनंद आएगा। अब ये नाटक जब चलता दिखेगा तो हमारे उस काल में वीरों के माध्यम से यहाँ खड़कती हुई तलवारें, दौड़ते हुए घोड़े और घुमड़ते उमड़ते शत्रुओं से निकलते, लड़ते भिड़ते, लेकिन अपनी भारत माता के उस ब्रह्म ध्वज को थामे योद्धाओं का पराक्रम जब यहाँ दिखाई देगा तो ऐसा लगेगा कि हमारा लाल किले का, दिल्ली का ये वातावरण धन्य हुआ है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से विक्रमादित्य के उस काल की इस महानाट्य की प्रस्तुति के माध्यम से कल्चर मिनिस्ट्री, दीनदयाल शोध संस्थान, दिल्ली सरकार और आप सबका मैं आभार मानता हूं, क्योंकि ये ऐसे नायक ये राज्यों की सीमा से नहीं बांधे जा सकते। ये अतीत के वो गौरवशाली पृष्ठ है जिसको सबके सब मिल करके आनंद से उस झूमते हुए वातावरण को देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, हमारे अपने वीर जननी इस भारत माता की कोख से ऐसे ऐसे महावीर पैदा हुए। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं पुनः हमारे मंचस्थ सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर मैं माननीय महामहिम राज्यपाल और सभी मान्य अतिथियों का आभार मानता हूं जिनने समय दे करके हमारे इस प्रस्तुतिकरण के लिए हिम्मत दिखाई। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका आभार।